पे क्या करते हैं, ट्राई के अंदर क्या डाल सकते हैं, फाइनल के अंदर क्या डाल सकते हैं। ओके, हो सकता है ऐसा कि वो सेंस नहीं बनाएगा एट दिस पॉइंट, बट हमें ओवरऑल कंसेप्ट समझना है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से इसे ट्राई, कैच, थ्रोस, फाइनली, मल्टीपल कैच क्या होते हैं, थ्रोस क्या होता है, थ्रो क्या होता है, ये चीज़ें हमें कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए। ओके, प्रैक्टिकली हमने उसको एग्जीक्यूट भी किया है, हमने एक एक दो एक्सेप्शन देखे हैं जो कि हमें पता होता है, उसके उसको यूज़ करके हमने ट्राई किया है समझने का एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, बट हम मोर अबाउट एक्सेप्शन तभी सीख रहे होंगे, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, बहुत बार बोला हूँ मैं, जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। ओके, ओके गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और आपको यहाँ से जो जो फर्स्ट सेशन होता है ना, मुझे पता नहीं कि बाकी कैसे चलती है चीज़ें, और अब हमारे बारे में बात करेंगे। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, तो जब आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हो तो उसको समझने का चांसेस बढ़ जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है अबाउट दैट टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। मोस्ट ऑफ हम इंट्रोडक्शन को न कर, अरे आज तो इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, but that matters a very very that's very important to like to be here at the point of introduction. Okay, तो आज हम थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे। ओके गाइज, हैव यू हियर्ड अबाउट थ्रेड्स बिफोर? आपने कभी थ्रेड्स का नाम सुना है? Yes. ओके, वेयर यू हैव हियर्ड द टर्म थ्रेड गाइज? स्पेसिफिकली मे बी यू हैव हियर्ड दिस इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, आपने प्रोग्रामिंग के ही इसमें जोन में देखा होगा, या फिर कंप्यूटर्स के बारे में जब आप पढ़ते हो तो थ्रेड्स आएगा, है ना। मोबाइल के बारे में भी पढ़ते हो तो Mhm. थ्रेड्स आता है। मल्टी थ्रेडिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स चलता है, थ्रेड के साथ साथ में एक टर्म चलता है विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग, है कि नहीं? नाम सुना है आपने मल्टी थ्रेडिंग, Yes. है ना? तो ये हम समझने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग भी इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, तो हम मल्टी थ्रेडिंग अभी नहीं देखेंगे, हम थ्रेड को देखेंगे ओनली। ठीक है, थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज थ्रेड? ओके, थ्रेड जब भी हम बात करते हैं ना, जावा में हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, वो थ्रेड को समझने से पहले हमें प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ओके, थ्रेड को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे। क्या, किसको समझेंगे? प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस, क्या होता है प्रोसेस? जब भी कोई चीज़ करते हैं हम, तो क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी अगर मुझे कुछ काम करना है, इफ आई वांट टू डू एनीथिंग, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल लूंगा जो कि आपको प्रोसेस के बारे में बताएगा। ठीक है गाइस, प्रोसेस क्या होता है ना? तो ठीक है, चलो समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। और यहाँ पे मेरा आ गया प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? सपोज आई हैव अ कैलकुलेटर। ओके, सो दिस इज माय कैलकुलेटर। ओके, तो ये मेरे पास बटन्स हो गए, लॉट ऑफ बटन्स आई हैव हियर, है ना। दिस इज माय कैलकुलेटर, इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ कैलकुलेटर नाउ, ओके गाइस, बट ओके, इट इज माय कैलकुलेटर, है ना। अब कैलकुलेटर में अगर मुझे कुछ भी चीज़ें करना है, कोई भी चीज़ करना है, आई वांट टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो व्हाट फर्स्ट आई डू, आई गिव द इनपुट। क्या करते हैं हम? इनपुट देते हैं, बराबर है, यू गिव द इनपुट। सपोज आपने लिखा 10 + 20, बराबर है ना। फिर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो, सपोज दिस इज द प्लस यू हैव। जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो प्लस पे क्लिक करने के बाद में क्या होता है, प्रोसेस होता है, होता कि नहीं? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आउटपुट मिलता है, तो क्या आउटपुट डायरेक्टली आता है बिना प्रोसेस के? नहीं, कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना लकी, मैं लीना, है ना। Yes. बिना प्रोसेस का Yes. आउटपुट नहीं आ सकता। हाँ, वो दिखता नहीं है हमें, हाँ वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, बट वो हमें दिखता नहीं है, बट प्रोसेस होता है। तो 10 + 20 करोगे तो प्लस प्लस क्लिक करते हो, फिर इक्वल टू दबाओगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या देगा हमें? रिजल्ट देगा, है कि नहीं? यस गाइस, प्रोसेस विल गिव अस रिजल्ट, और फिर ये रिजल्ट हमें आउटपुट में दिखता है। आउटपुट में क्या दिखता है? रिजल्ट दिखता है। ये बात समझ में आ गया? दिस मच इज क्लियर गाइस, है कि नहीं? मेक सेंस? सो वी हैव अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है, कि कुछ भी चीज़ मुझे करना है, कुछ भी कंप्यूटेशन करना है, कुछ भी टास्क करना है, कुछ भी चाहिए मुझे आउटपुट में, तो प्रोसेस होता है। विदाउट प्रोसेस से हम आउटपुट आना एक्चुअली
नॉट पॉसिबल टू हैव आउटपुट विदाउट अ प्रोसेस, है कि नहीं। अब जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो जब अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, है ना, थोड़ी 10-15 साल 20 साल पीछे जाओगे, तो दैट टाइम हमारे पास में एक फोन्स होते थे, है ना, हमारे पास में ये ऐसे फोन होते थे जिसके अंदर स्नेक वाला गेम्स होता था, है ना, क्रिकेट कैरम वाला गेम होता था। आपने खेले वैसे गेम गाइस, है कि नहीं, Yes. है कि नहीं। सैमसंग का नोकिया इज द फोन जी, कौन नहीं जानता नोकिया, नोकिया वाज अ मोनोपोली दैट टाइम। सबके पास में नोकिया होता था, सबके पास में, मोस्ट ऑफ द फोन्स नोकिया नोकिया नोकिया, तो उसके अंदर अलग अलग गेम्स होते थे। ओके, तो जो फोन्स होते थे, ये जो फोन है, क्या हम इसके अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते थे? मल्टीटास्क जैसा कोई फीचर हमारे पास में वहां पे था जो फोन थे उसके अंदर? मल्टीटास्किंग नहीं था। यानी जो जो पुराने फोन थे उसमें आप क्या कर सकते थे, एक ही काम एक टाइम पे कर सकते थे। समझ आ रहा है? एक ही काम एक टाइम पे कर सकते हैं आप, मल्टीपल चीजें एक टाइम पे नहीं कर सकते थे, बिकॉज दिस नोकिया इज अ फोन ओनली, इट इज अ फोन, इट इज नॉट अ स्मार्टफोन। अभी अभी देखो ये फोन है, जो कि इनली जो पुराने फोन्स थे उसमें इतना सॉफ्टवेयर जो था वो इतना अपग्रेडेड नहीं था, इतने सारे फीचर नहीं थे उसके अंदर, तो वो एक टाइम पे एक ही चीज आपको करने के लिए अलो करते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि आप दो दो तीन चीजें एक टाइम पे कर रहे हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि वो फोन उस वो बहुत पुराना फ़ोन है, यानी उसमें बहुत आउटडेटेड या फिर वो बहुत ही जो पुराने अ, ज़माने का फ़ोन है ना? तो फ़ोन एक तो होता है फ़ोन और एक होता है हमारे पास क्या? स्मार्टफ़ोन। आपको पता है स्मार्टफ़ोन? या अभी मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ स्मार्टफ़ोन, है ना? हम मोबाइल फ़ोन अभी यूज़ नहीं करते। मोबाइल ये फ़ोन यूज़ नहीं करते। व्हाट वी यूज़ अ स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है, यू कैन डू अ मल्टीटास्किंग। क्या कर सकते हो आप? मल्टीटास्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आप व्हाट्सएप भी चलाते हो, आपके पीछे जो हिस्ट्री रहती है ना, हम जब ऐप के पीछे जाओगे तो मल्टीपल विंडोज ओपन होती है, दिखता है आपको मल्टीपल विंडोज ओपन है कि नहीं? आप स्वाइप करते हो, एक ऐप को बैकग्राउंड में डाल देते हो, फिर अपना इंस्टाग्राम पे चल जाते हो, फिर से उस वही ऐप में ओपन वापस आ जाते हो। तो व्हाट एक्चुअली दिस, इट इज लाइक मल्टीपल टास्क यू आर डूइंग एट अ टाइम। आप गाने भी सुन रहे हो, आपका व्हाट्सएप भी पीछे चल रहा है, आपका इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, तो पीछे बहुत सारे टास्क जो है ना वो होते रहते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, हम हमें पता नहीं होता, बट बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहती है। यानी मल्टीपल टास्क is happening at the same time, not the same time, but okay, we are doing multiple things at a time. Are you getting this, guys? Can you is it making is it getting like a little bit familiar to you? What is only single task and multitask है, उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। why we are having this multitasking feature? अभी मैं आपको धीरे 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 आगे लेके चलता हूँ। हाँ, ये हमारे पास में मल्टीटास्किंग फीचर क्यों आता है, और मल्टीटास्किंग फीचर हमें स्मार्टफोन्स के अंदर ही मिलता है, बाकी नॉर्मल फोन्स के अंदर नहीं मिलेगा, जो कि बहुत पुराने हैं, जो ब्लैक एंड वाइट फोन है, या फिर कलर वाले भी है, उसमें भी बहुत बहुत आउटडेटेड फोन्स है। ओके, मल्टीटास्क हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हैव यू हर्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? Yes. ओके ना, तो वी हैव अ समथिंग विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब नोकिया का फोन था जिसके अंदर स्नेक वाला गेम था, क्या उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट वो बहुत उसमें वो इतना डेवलप नहीं था। जैसे अगर हम पुराने ज़माने की बात करें ना, जब हमारे पास में सैमसंग था, सो वी हैव अ सैमसंग, वी हैव अ नोकिया, तो उस टाइम पे बहुत ही आपने नाम सुना होगा मे बी, एक हमारे पास में था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सिम्बियन एंड बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी हैव, यानी नोकिया और सैमसंग ये दो कंपनीज का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जो कि वो यूज़ कर रहे थे। फिर एंड्रॉयड बाद में, अभी देखो जितने भी फोन्स आप देखते हो वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ही है ना। हम्म, क्या आपको मिलता है अभी सिम्बियन और बाडा, ये नोकिया और सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, बट अभी अगर आप जो भी स्मार्टफोन देखोगे मोस्ट ऑफ, वो आपको एंड्रॉयड ही दिखेगा। सो ये जो सिम्बियन और बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना,
इनके अंदर जो फीचर नहीं थे वो एंड्रॉयड लेके आया. सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग राइट नाउ? वी आर यूजिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. स्मार्टफोन के अंदर आप जितने भी देखोगे तो उसके अंदर होता है ना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एक तो दो ही ऑप्शन है. एक तो आपके पास में एंड्रॉयड है और एक हमारे पास में है iOS. बराबर है. दो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि नहीं? है कि नहीं? अब जो सैमसंग है वो भी एंड्रॉयड के ऊपर शिफ्ट हो गया. अब उसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग ने एंड्रॉयड क्यों चूज किया, उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम उसने क्यों चूज नहीं किया. ओके, दिस इज अगेन लाइक अ बिग हिस्ट्री वी हैव. बट मोर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो एंड्रॉयड ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाया जो कि अभी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमें करने के लिए हेल्प करता है. एंड iOS भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है. बट अभी हम एंड्रॉयड की बात करेंगे. सिमियन और बाड़ा की का बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट मच फीचर जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है. ओके. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. इतना समझ में आया कि अगर मुझे मल्टीटास्क करना है तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल. ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए. दैट मच क्लियर? ओके गाइस. ओके. तो हम थोड़ा डीप जाएंगे. मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना. हम लाइक अ स्टोरी जैसे पढ़ेंगे. ठीक है. ओके. तो क्योंकि मैं एंड्रॉयड भी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ तो ये चीज़ें मैं आपको लिंक करके बताऊंगा कि चलो एंड्रॉयड के साथ साथ थोड़ा आपको प्रोसेस या थ्रेड्स, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग ये समझाऊंगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मेंबर आ गया विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. है ना? है कि नहीं? यस गाइस. देयर इज वन न्यू मेंबर वी गॉट हियर विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी, जो कि आपको और इंटरेस्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने में. ओके. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? हैव यू हियर वी हैव हियर्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट गाइस? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हम्म. यस. गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. इफ यू सेड समथिंग रॉन्ग, एनीथिंग रॉन्ग, डोंट वरी. फाइन. बताइए क्या होता है ऑपरेट, जो भी आपके माइंड में डेफिनेशन होगा अबाउट ओएस यू कैन से. क्या होता है ओएस? यस. लकी, सुना है ओएस के बारे में? The default system used in device. Default system. Okay, very good. Lucky, Lina, do you have anything in your mind about OS? Anything? Any silly thing you have? Oh, no problem. Just say it. यानी अगर सिली भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है लीना? हैव यू do you have anything in your mind about OS? I just wanted to know what you have in your mind. No, no. Okay. तो जब भी हम मशीन्स की बात करते हैं, सपोज आपके पास में एक लैपटॉप है. यू आर गोइंग टू बाय अ लैपटॉप. ओके. ओके गाइस. लीना, you have laptop? You have laptop? Okay. Which laptop do you have? HP. HP है लैपटॉप यू है. ओके. ओके फाइन. बट सबसे पहले अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ही तो सिस्टम है ना? है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सिस्टम है. ओके. तो क्या अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एक सिस्टम बना दूं तो क्या मेरा लैपटॉप बन जाएगा? नहीं. ओनली इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम बनना चाहिए, मेरा लैपटॉप नहीं बनेगा. उसके अंदर जब भी हम हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना उसके अंदर आपको पता है सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं हम, सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको पता है? हैव यू हर्ड अबाउट? सपोज आई गॉट दिस लैपटॉप. ओके. इसके अंदर सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया जाता है, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन योर लैपटॉप, इन योर मशीन, इज ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ आया? ये भी क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही है. क्या है? सॉफ्टवेयर है. समझ में आया? ओके गाइस. ये सॉफ्टवेयर है. ये बात समझ में आ रहा है? देखो, जब भी आप लैपटॉप बाय करने जाओ, आप पीसी बनाने जाओगे, आप किसी लैपटॉप या पीसी के दुकान में जाओगे, आप बोलोगे मुझे पीसी बनाना है, तो बोलेगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए. नाम थोड़ा समझ में आ रहा है?
कि वो चीज़ें तो असेंबल कर देंगे, सारी चीज़ें क्या करेंगे, चीज़ों वो रैम असेंबल कर देंगे, वो हार्ड डिस्क लगा देंगे, वो मदरबोर्ड लगा देंगे, वो सारी चीज़ लगा देंगे। बट क्या वो लगाने से आपका लैपटॉप चल जाएगा, आपका मशीन चल जाएगा, आपको दिखेगी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके मशीन में इंस्टॉल किया जाता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहला तो मेरा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। ये समझ में आ गया? ओके गाइस, मेक सेंस लकी? Yes. हार्डवेयर के ऊपर क्या इंस्टॉल किया जाता है? हार्डवेयर के ऊपर होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? ओके, ओके गाइस, हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर कुछ देख ही नहीं पाओगे, दिखेगा ही नहीं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर यहाँ पे आइकन होंगे ना, ये ऐसा आइकन होगा, माई पीसी, क्रोम, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे सर्च का ये होगा। ये समझ आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग दिस गाइस? यहाँ पे सर्च होगा, आप माउस कर्सर मूव करोगे तो आपको माउस कर्सर दिखेगा, ये दिखेगा ना? ये आपको कौन दिखाता है? ये सारी चीजें कैसे दिखती है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है। यानी जो इंटरफेस आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर, जो आपको यहाँ पे कुछ वॉलपेपर दिख जाएगा, यहाँ पे सर्च का दिखेगा, यहाँ पे विंडोज का ये दिखेगा, ये दिखेगा नहीं? सारी चीजें दिखेगा कि नहीं? है कि नहीं? अगर आपको ये चीजें दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको कौन दिखा रहा है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है, ताकि आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाओ। आपको वीडियो प्ले करना है, तो यहाँ पे अगर मेरे को स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखे ही ना इंटरफेस, तो क्या मैं वीडियो प्ले कर पाऊंगा? मुश्किल है बहुत, है कि नहीं गाइज? तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल इन योर मशीन। समझ आया? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको ये दिखेगा ही नहीं कुछ स्क्रीन के ऊपर। लकी, समझ आया? समझ में आ रही बात? 1 मिनट वाला जो पार्ट था वो रिपीट करोगे आप? कौन से 1 मिनट वाला? हाँ, अभी जो हो। अच्छा ठीक है, पूरा रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई मशीन देखते हैं, आपका फ़ोन हो जाए, आपका टीवी हो जाए, स्मार्ट टीवी, आपका लैपटॉप हो जाए, आपका कंप्यूटर हो जाए, तो वे क्या है कि हार्डवेयर ही तो है। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? वो एक हार्डवेयर तो है। तो सबसे, आप जब भी कोई नई नया मशीन लोगे, नया लैपटॉप लोगे, तो उस मशीन में सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा वो कौन सा होता है? बोलो लकी। ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के लैपटॉप के ऊपर, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखेगा ही नहीं। यानी अब देखो, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज कर दिया, ये भी मैं थोड़ा, अब यहाँ से बैक कैसे जाए, इसको थोड़ा कम नहीं कर सकते? पता नहीं मुझे। जो आपके पीसी के ऊपर जो आपको वेलकम स्क्रीन दिखती है, जो इंटरफेस देखते हैं, फिर आइकन्स दिखते हैं सारे, जो जितने भी आइकन दिखते हैं, जैसे आप ये जो दिख रहा है, ये आपका माउस कर्सर दिखता है, नीचे सर्च बार दिखता है, जो भी आपको दिखता है, ये इंटरफेस है जिसके ज़रिए आप मशीन के साथ में इंटरेक्ट करते हो। वॉल्यूम अप करते हो, वॉल्यूम डाउन करते हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देते हो। ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आपकी मशीन में। तो ये जो स्क्रीन आपको दिखता है ना, जो कि विजिबल है, ये जो आपको मुझे दिख रहा है, ये भी कौन दिखा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या दिखेगा फिर? आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन में है ही नहीं तो आपको दिखेगा क्या? मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर विदाउट विदाउट ओएस स्क्रीन। तो आपको एक ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको टर्मिनल दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा? ऐसा क्या दिखेगा? कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल, समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसा दिखेगा, एक ब्लैक स्क्रीन ऐसा। ओके, ऐसा दिखेगा ब्लैक स्क्रीन। बट आप इस, अब ऐसा स्क्रीन दिख रहा है तो आप क्या बोलेगा वो?
ऑपरेटिंग सिस्टम इज मिसिंग और समथिंग लाइक दिस ऐसा बोलेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो ऐसा बोलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको ऐसे ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको दिखाता है चीज़ें जो कि आप इंटरफेस में देखते हो, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप हार्डवेयर से कनेक्ट करते हो। तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर के ऊपर मैंने हार्डवेयर के अंदर सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया जाएगा दैट विल बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या डाउनलोड करते हो? आप डाउनलोड करोगे एम एस वर्ड, समझ में आया? एम एस वर्ड है कि नहीं? फिर आप डाउनलोड करोगे वीएलसी मीडिया, वीएलसी प्लेयर, है ना। फिर आप डाउनलोड करोगे और क्या क्या होता है हमारे पास, आप डाउनलोड करोगे इंटेलिजेंट आइडिया। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? ये समझ में आ रहा है? ये आप चीज़ें जो जो ये सॉफ्टवेयर बोलते हो आप, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो ये किसके ऊपर करते हो? आप ये ओएस के ऊपर इंस्टॉल करते हो। समझ में आ रही है बात? ओके गाइस, यस, आर यू गेटिंग दिस? रीना, पक्का समझ आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। तो आप इसीलिए जब आप इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड करते हो तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करते हो। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए इंटेलिजेंट आइडिया, अगर आपका विंडोज़ है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज़ है। तो अगर मेरा विंडोज़ है तो मैं इंटेलिजेंट आइडिया मैक वाला डाउनलोड करूंगा क्या, या फिर आईओएस वाला डाउनलोड करूंगा क्या? नहीं। समझ में आ रही है बात गाइज? जब इंटेलिजेंट आइडिया क्या है? सॉफ्टवेयर है कि नहीं? जो कि हम अपने, मुझे अभी कोड करना है तो सॉफ्टवेयर तो लगेगा ना। तो इंटेलिजेंट आइडिया क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ पे जब डालते हो डाउनलोड इंटेलिजे इंटेलिजे आइडिया, इंटेलिजे आइडिया से लिखते हो तो आपको वो ऑप्शन देता है कि आपको मैक के लिए डाउनलोड करना है या विंडोज के लिए करना है। देखो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे नीचे आता है फ्री वाला कम्युनिटी वर्जन में, देखते हैं इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। कम्युनिटी वर्जन में देखते हैं तो वहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डाउनलोड विंडोज। ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। व्हाट वी डू, वी डाउनलोड फॉर विंडोज। तो क्या अगर मेरा विंडोज नहीं है तो क्या मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा? क्या ये चलेगा भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे? नहीं चलेगा, क्योंकि विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा तो विंडोज के ऊपर ही चलेगा ना। क्या विंडोज वाला आईओएस के ऊपर चल जाएगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो जब हम सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं ना तो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करते हैं। मेरे मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी हिसाब से फिर मुझे बाकी के जो ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे वो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर मैं एम एस वर्ल्ड डाउनलोड करूंगा तो एम एस वर्ल्ड कौन सा वाला करना पड़ेगा? विंडोज वाला करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये भी विंडोज वाला करना पड़ेगा, ये भी विंडोज वाला करना। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके गाइस। क्योंकि अब मेरा अगर इंटेलिजेंट आइडिया विंडोज वाला है तो ही तो मेरा फिर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। समझ में आ रही है बात? हम्म। ओके, दैट मेक सेंस। Yeah. पक्का इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है? लकी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना? हाँ, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है लकी की? बताने हुए आप? नहीं समझ गए। ओके। तो अभी हम जब भी मशीन मशीन के बारे में बोलेंगे तो मशीन के अंदर क्या क्या होता है? अब वो वॉशिंग मशीन नहीं है। अब तो वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक आ गई, उसमें भी एंड्रॉयड आ गया। अब उसमें भी प्रोग्रामिंग आ गई, ठीक है। बट मशीन है ना, ऐसी मशीन जो, ऐसे मशीन की बात नहीं करे जो कन्वेंशियल है। कन्वेंशियल है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर का रोल ही नहीं है। जैसे फैन अभी है घूम रहा है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। वो कन्वेंशियल मशीन होगी कि बटन चालू करोगे तो चालू हो जाएगी, बंद करोगे तो बंद हो जाएगी। उसमें सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसी मशीन की नहीं बात करें जिनके अंदर सॉफ्टवेयर का रोल नहीं है, हम उनकी ऐसे मशीन की बात करें जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उन मशीन के बारे में। तो सबसे पहला मेरा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। क्या होता है गाइस? हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं मेरे? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, अब देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा? मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। समझ में आ रहा है? ओके। अब जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूँ तो हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, मेरा एक होता है रैम। क्या होता है? रैम। एक क्या होता है? सीपीयू। आपको रैम और सीपीयू के बारे में पता है ना, है कि नहीं? सीपीयू क्या है? सीपीयू जितने भी प्रोसेसेस जो होती है ना, वो सीपीयू करता है। क्या करता है? जितनी भी प्रोसेस होती है आपकी मशीन्स में, वो सीपीयू करता है। समझ आ रहा है? ओके गाइस। और रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी अवेलेबल करता है। क्या करता है? टेम्पररी एक मेमोरी अवेलेबल करता है आपको। समझ में आ रहा है? इट जस्ट एक्ट लाइक अ टेम्पररी मेमोरी। और सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सारे के सारे जो टास्क जो प्रोसेस है, वो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। सारे के सारी चीजें जो प्रोसेस करता है ना, कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है। रैम क्या करता है? आपको टेम्पररी मेमोरी की तरह से हेल्प करता है। ठीक है। अब वो ग्राफिक्स कार्ड आ गया, फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, बट उनको हम नहीं देखेंगे। हम रैम और इसको इनकी चीजें समझते हैं। रैम का मतलब है टेम्पररी मेमोरी हमें देता है। ओके। इसलिए देखो टेम्पररी मेमोरी देता है ना, इसलिए रैम जब आप बढ़ा देते हो तो आपका जो है ना, स्पीड बढ़ जाती है ना? ओके। प्रोसेसिंग पावर नहीं बढ़ती आपकी, स्पीड बढ़ जाती है। सीपीयू के हिसाब से प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। रैम इंक्रीज करोगे तो आपका जो है वो स्पीड बढ़ जाती है, प्रोसेस जो है वो नहीं बढ़ती। प्रोसेस आपका अच्छा प्रोसेसर होगा, ओके, तो बढ़ेगी। ओके, दैट इज फाइन। ओके। यहाँ तक किसी को भी छोटा सा भी प्रॉब्लम, थोड़ी सी भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? No. नहीं। हाँ। अब देखो इसके ऊपर मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं कैलकुलेटर इंस्टॉल कर सकता हूँ इसके ऊपर। ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर, अब यहाँ पे मैं जो लाइन खींचा हूँ इसको निकाल देता हूँ। ओके। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मेरा क्या हो सकता है? एक कैलकुलेटर हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है, बराबर है। यस गैस, है कि नहीं? हो सकता है। एक कैलकुलेटर भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना? हाँ। अब कैलकुलेटर में देखो, अगर मुझे कुछ चीज करना है, देखो चीजें होती कैसी, दैट दैट वी हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ। वेरी इजी, बहुत इजी। आप कैलकुलेटर में डालोगे 2+2, ठीक है? ओके गाइस, 2+2। अब 2+2 को प्रोसेस करना पड़ेगा, अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? Yes. तो होता क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? ये जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में सिग्नल जाता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है अच्छा 2+2 करना है, यानी आउटपुट जनरेट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैसेज भेजता है। ओके, कि मेरे पास 2+2 का आउटपुट जनरेट करना है, तो प्रोसेस करना है मुझे कुछ। तो वो सीपीयू के पास में जाएगा कि अच्छा जस्ट प्रोसेस दिस 2+2, तो सीपीयू करेगा 2+2 कर देगा। 2+2 क्या हो जाएगा? मेरे पास 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा आपके बात में? आउटपुट मेरे पास आ जाएगा 4। यानी ऊपर से नीचे रिक्वेस्ट जाती है। ये बात समझ आ रहा है? ओके गाइस। अगर हम कुछ भी चीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा, अच्छा दैट सॉफ्टवेयर वांटेड टू डू समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दिस। ओके। फिर हार्डवेयर के पास में रिक्वेस्ट जाएगा और वो हार्डवेयर चीजें करेगा। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत इजी है। ओके। जो कि आपको और अच्छा सेंस बनाएंगे। ठीक है। एक तो कैलकुलेटर का बताया मैंने आपको, दूसरा एक लेते हैं वीडियो और लाइक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन। म्यूजिक प्ले करता है। म्यूजिक प्ले करना, म्यूजिक प्ले किया आपने, म्यूजिक प्ले के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो चीज। आपका सॉफ्टवेयर का ही विंडो ओपन है, विंडो ओपन है। अब इसमें आपको एक वॉल्यूम का बार मिलता है ना, वॉल्यूम वाला, है ना? वॉल्यूम कम करना है, बढ़ाना है कि नहीं? ऐसा मिलता है। अब जब प्लस पे करते हो तो वॉल्यूम एक्चुअली कहाँ पे बढ़ेगा? सॉफ्टवेयर के अंदर बढ़ता है वॉल्यूम, या एक्चुअली वॉल्यूम आ रहा है मेरा? वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? वॉल्यूम तो आपके स्पीकर से आ रहा है। स्पीकर यानी हार्डवेयर से आता है ना आपका वॉल्यूम, बराबर? अगर मेरा साउंड मुझे आ रहा है तो साउंड कहाँ से आता है? हार्डवेयर से आता है। हार्डवेयर में ही तो स्पीकर होगा ना, लेना। No. हाँ। तो वो ऊपर से नीचे जाती है हिरारची। जैसे म्यूजिक प्ले में अगर आपने वॉइस साउंड बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज जाएगा, अच्छा सॉफ्टवेयर में जो है ना आवाज बढ़ाया गया है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा? हार्डवेयर स्पीकर का आवाज बढ़ा दो। क्या बोलेगा? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्या करता है? एक ब्रिज की तरह, कि जो सॉफ्टवेयर में हो रहा है उसको हार्डवेयर में करने का काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समझ में आ रहा है? मैसेजेस भेजता है कि नहीं, अभी यहाँ पे आवाज बढ़ाया गया तो स्पीकर का साउंड इंक्रीज कर दो।
ये कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है हार्डवेयर को कि नहीं साउंड बढ़ा दो। ओके। ओके, अगर बहुत सारी प्रोसेस हो रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि मशीन के फैंस घुमा दो, एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं कूलिंग करने वाले वो बढ़ा दो। ओके, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर अगर वीडियो दिख रहा है तो वीडियो भी कौन दिखाता है आपको प्रॉपरली? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हर सेकंड कुछ चेंज हो रहा है और वो क्या दिखाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि स्क्रीन पे अभी क्या दिखाना है, नेक्स्ट वाला क्या आने वाला है। सो एवरीथिंग दैट यू कैन सी इन योर मशीन दैट इज ड्रिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कोई हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे कुछ कैलकुलेटर में कुछ करना है और अगर मुझे म्यूजिक प्ले करना है, तो ये दोनों ही तो कुछ प्रोसेस है ना, इसको भी कुछ प्रोसेस लगेगा, है कि नहीं? ये भी कुछ प्रोसेस करेगा और ये भी कुछ प्रोसेस करेगा, बराबर है? अगर मुझे म्यूजिक प्ले करना है, म्यूजिक प्ले हो रहा है तो कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? Are you getting this, guys? समझ में आ रही है बात? यानी मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ और मैं और भी चीज यूज कर रहा हूँ, यानी आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग। अभी देखो, अभी तो मैं क्या कर रहा था, इससे पहले मैं बस ओनली कैलकुलेटर यूज कर रहा था मेरे मशीन के अंदर, तो एक ही काम एक ही टाइम पे कर रहा था। बट क्या मैं मल्टीपल चीजें एक टाइम पे कर सकता हूँ? यस, दैट यू कैन डू। और यही हम पढ़ने वाले हैं, यही हम सीखने वाले हैं। क्या कि आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो, आप म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर रहे हो, आपने अपना यूट्यूब भी खोल दिया। क्या खोल दिया? यूट्यूब भी आपने खोल दिया। उसके बाद में आपने क्या खोल दिया? आपका व्हाट्सएप भी खोल दिया। क्या खोल दिया? व्हाट्सएप भी खोल दिया। उसके बाद में और आपने, अब ठीक है अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही लेते हैं, और आपने यहाँ पे और क्या खोल दिया? अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल भी खोल दिया, ईमेल तो नहीं बट ठीक है, आपने आपका वीडियो प्लेयर भी खोल दिया। सारे ही चीज़ें खोल दिया आपने अरे सॉफ्टवेयर से। ओके। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब भी चला रहा हूँ, म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, मेरा वीडियो प्लेयर भी चल रहा है। ये दो तीन चीज़ें मेरे दो तीन प्रोसेसेस, दो तीन सॉफ्टवेयर मेरे एक टाइम चल रहा है, और हर एक सॉफ्टवेयर कुछ प्रोसेस तो करेगा। बट इसको सिंपल करने के लिए मैं बताता हूँ कि मेरी और भी चीज़ें चल रही है मेरी मशीन के अंदर। क्या कर रही है? और भी चीज़ें मेरी मशीन के अंदर चल रही है। एक तो ये म्यूजिक वाला ऐप, इसको मैं हटा देता हूँ सिंपल सिंप्लीफाई करने के लिए। एक तो कैलकुलेटर चल रहा है और एक मेरा चल रहा है ए वाला सॉफ्टवेयर जो कि कुछ भी हो सकता है, और एक चल रहा है मेरा बी सॉफ्टवेयर। ओके, ए बी। तो मेरे पास तीन चीज़ें चल रही है, ए बी और मेरा कैलकुलेटर भी चल रहा है। और ये प्रोसेस करेगा, ये भी कुछ प्रोसेस करेगा, है कि नहीं? ये भी कुछ प्रोसेस करेगा, ये भी कुछ प्रोसेस करेगा। तो हो क्या रहा है, मैं मल्टीपल चीजें एट अ टाइम यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अरे इट दिस गाइस, अभी देखो मेरे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो रहा है। मेरे ओबीएस भी चल रहा है, ओबीएस चल रहा है, मेरे अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, मेरे अंदर ये वाला भी चल रहा है, व्हाइट बोर्ड। मेरे अंदर ये, अगर ये होगा तो और कुछ ओपन नहीं किया मैंने, बट तीन चार चीजें चल रही है, क्रोम चल रहा है मेरा वाला, मेरा ओबीएस चल रहा है, और मेरा वाला व्हाइट बोर्ड चल रहा है। तीन चीजें एक टाइम पे चल रही है और प्रोसेस हो रहा है ना। अगर मैं लिखूंगा, ये प्रोसेस नहीं हुआ तो दिखेगा कैसे मेरे को? अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर, अगर मीटिंग में हमारा प्रोसेस नहीं हो रहा है चीजें, तो क्या होगा? आपको दिखेगा नहीं। अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा? ये ओबीएस के अंदर रिकॉर्डिंग होगा नहीं, ये भी तो प्रोसेस हो रहा है ना कुछ यहाँ पे। समझ में आ रही चीजें गई, है कि नहीं? तो मल्टीपल चीजें मैं मेरे मशीन के अंदर एट अ टाइम यूज कर पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? मल्टीपल प्रोसेस मैं अपने मशीन में कर पा रहा हूँ एट अ टाइम। क्यों? मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर पा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बिकॉज ऑफ व्हाट? मल्टी थ्रेडिंग। ओके। और मल्टी थ्रेडिंग तो मैंने बोल दिया कि मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब क्या? मैंने तो यहाँ पे बोल दिया कि मल्टी थ्रेडिंग, बट हमने थ्रेड ही नहीं समझा। मैंने क्या बोला? मैंने थ्रेड ही नहीं समझा। मैंने क्या बोला? मैंने थ्रेड ही नहीं समझा। तो थ्रेड का मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल, एक अभी समझने के लिए। थ्रेड का मतलब होता है एक प्रोसेस। क्या होता है? अ प्रोसेस। ओके, फॉर नाउ आपको ये डेफिनेशन लिखा जाना है। थ्रेड का मतलब है एक प्रोसेस। समझ में आ रही है बात गाइस? थ्रेड का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस। अब मेरे पास अगर एक सॉफ्टवेयर है,
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हम रैप अप करेंगे। मेरे पास अगर एक सॉफ्टवेयर, लेट्स कॉल इट एज ओबीएस। ओबीएस है तो ओबीएस के अंदर क्या एक ही काम चल रहा है मेरे पास, नहीं। ओबीएस के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है, समझ आ रहा है? यानी ओबीएस के अंदर भी, इस ओबीएस के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो बहुत सारी प्रोसेसेस इसके अंदर चल रही है, समझ आ रहा है? बहुत सारे प्रोसेस चल रही है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ आ रहा है? यानी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस भी होना पॉसिबल है, समझ आ रहा है बात? जैसे ये तो मेरा ओबीएस जो है, ये देखो, अभी ओबीएस देखोगे ना तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा भी साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप बोलोगे तो आपका भी साउंड रिकॉर्ड करेगा, मेमोरी के अंदर सेव भी कर रहा है, समझ आ रहा है बात? वो दो तीन चीजें एक टाइम पे कर रहा है। तो एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो भी मल्टीपल, उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल चीजें एट अ टाइम हो सकती है। मैंने अगर ऐसे नहीं बोल सकते एक सॉफ्टवेयर उसमें एक ही प्रोसेस हो रही है, नहीं, उसके अंदर भी मल्टीपल चीजें होती है, उसके अंदर भी मल्टीपल प्रोसेस चलती है। और मल्टीपल प्रोसेस, जो मल्टीपल प्रोसेस की बात मैंने अभी थोड़े मल्टी थ्रेडिंग की बात किया था, मल्टीपल प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, समझ में आया? सिंगल प्रोसेस क्या बोलते हैं? सिंगल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेड। क्या बोलते हैं? थ्रेड। और अगर मल्टीपल प्रोसेस आएगा देखो तो मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्रोसेस चल रही है, तो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही है, तो हर एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। समझने के लिए ऐसे बोलते हैं, हाँ? मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा अबाउट थ्रेडिंग, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा बहुत बोल दूंगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बता दूंगा, दैट विल मेक यू कंफ्यूज। इसलिए मल्टीपल, हाँ, अभी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती है, मल्टीपल चीज़ें हमें करना पड़ता है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हमें एट अ टाइम करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। ओके, मल्टी थ्रेडिंग यानी मल्टीपल थिंग्स वी वांटेड टू डू एट अ टाइम। अभी मैं इसको एट अ टाइम बोल रहा हूँ, लिसन गाइस, यहाँ पे नोट करके नोट लिख रहा हूँ, मैं अभी इसको एट अ टाइम बोल रहा हूँ, फॉर अ वाइल। ओके, फॉर अ वाइल मैं इसको एट अ टाइम बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कि मल्टीपल चीजें एट अ टाइम होती है, इसको मैं जस्ट फॉर अ वाइल बोल रहा हूँ, आपको समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूँ। ये ऐसी चीजें नहीं होती है कि मल्टीपल चीजें एक टाइम पे काम करती है, इसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, पर ये मैं फॉर अ वाइल बोल रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लेना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे बढ़ेंगे तो ये डिफिनेशन चेंज होगी, अभी आपको बस समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि मल्टीपल चीजें एट अ टाइम होती है, ताकि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेस उसको बोल सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये डिफिनेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है? अभी बस समझाने के लिए आपको ऐसा बोला हूँ, ये चीजें ऐसी होती है। ओके, तो हमने बस आज हमने क्या देखा है? हमने क्या देखा है? व्हाट वी हैव लर्न, यस गाइस, बताओ। We have learned basic knowledge about process. ओके, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या आएगा? हमारा कंक्लूजन आएगा कि हमने बस थ्रेड को समझा है। थ्रेड क्या होता है ना? हमने क्या Yes. समझा है? बस थ्रेड, थ्रेड के सामने कुछ भी नहीं समझा, थ्रेड भी नहीं समझाया, समझो कि थ्रेड भी और बहुत सारी चीजें इसके सामने भी है, और थ्रेड के सामने बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। बट कंक्लूजन क्या है? कि हमने थ्रेड को समझा है। फिर इसके आगे हम बात कर सकते हैं कि अच्छा क्या क्या चीजें होती है, बट हमने थ्रेड को समझा है। मोर एवर हमने थ्रेड को समझा है। हाँ, मैं अभी जो बोल रहा हूँ थ्रेड के बारे में, हो सकता है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग जो मैंने बोला, दैट इज नॉट एक्चुअली व्हाट इट इज। मल्टीपल प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी थ्रेडिंग का मतलब मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट होता होना नहीं होता है, बट बस आपको समझ में आ जाए, उसीलिए हम ये वाला ले रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग यानी मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम होना होता है। ठीक है गाइज? ओके, Yes. अब मैं आपको